यमुना इन दिल्ली। आए दिन दिल्ली के अखबारों में यमुना को लेकर कुछ ऐसी हेडलाइंस हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या असल में इस नदी की पवित्रता खत्म हो चुकी है। इस सवाल का सही जवाब के रूप में आमतौर पर हमें बस नेशनल टीवीज की डिबेट्स के रूप में दिखाए जाते हैं, जहां अक्सर प्रदूषण कम करने की जगह किसके दौर में अधिक प्रदूषण था, इसकी चर्चा को अधिक तवज्जो दिया जाता है। और फिर एक बार पोल्यूशन के सॉल्यूशन से कोसों दूर हम सभी भी इस ब्लेम गेम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। खैर, यमुना जिसके शीतल से प्रवाह की पवित्रता को पुराणों में कालिंदी का नाम दिया गया है, आज हम इसी यमुना के निर्मल प्रवाह को उत्तराखंड की दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसमें हम इसके प्रवाह को इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ इस नदी तंत्र पर स्थित सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स और डैम पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में महान बंदरपुर चोटी के तलहटे में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। यही ग्लेशियर यमुना का मुख्य स्रोत है और यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है सप्तऋषि कुंड, जहां से यमुना नदी के रूप में प्रवाह करने लगती है। बट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लोकेशन यहां तक आम जन का पहुंचना थोड़ा मुश्किल सा लगता है और इसी कारणवश सप्तऋषि कुंड से 1 किलोमीटर नीचे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की स्थापना की गई है, जिसे हम यमुनोत्री धाम के रूप में जानते हैं। और यही तीर्थ स्थल उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यहीं से कल कल बहती यमुना आगे उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र को सींचती हुई बढ़ती चली जाती है। जिस बीच इस नदी में कई छोटी नदियां जिन्हें इस क्षेत्र में गाड़ कहा जाता है, वे सभी धाराएं यमुना में मिलकर यमुना बेसिन के क्षेत्र को और बड़ा कर देती हैं, जिसमें सबसे पहले हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा, बड़कोट से पहले कृष्णगाड़, भद्रीगाड़ और फिर बरकोट के बाद मुगरागाड़ और अंतिम में नौगांव में कोमलगाड़ यमुना में मिल इसके वाटर प्रोपोर्शन को और बढ़ा देती हैं। और फिर यही शीतल यमुना लाखा मंडल क्षेत्र से आगे बढ़ती है। आगे चल जौनपुर क्षेत्र की प्रमुख अगलाड़गाड़, जो कि अपने मौड़ मेले के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यह भी यमुना में मिल जाती है। उसके पश्चात कालसी से पूर्व अमलाव फ्लोइंग फ्रॉम साहिया मर्जेस इनटू यमुना नियर कटापत्थर, जिसके पश्चात कालसी और डाक पत्थर के बीच एक नदी यमुना में मिल जाती है, एंड विच इज द टॉन्स रिवर। संगम के दौरान टॉन्स नदी यमुना से लगभग 2 गुना अधिक जल लाकर यमुना को विशाल रूप देती है। अब जाहिर है इस रोचक नदी को जाने बगैर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। टॉन्स रिवर, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, जिसको पुराणों में तमसा का नाम दिया गया है, जो 2 नदियों के संगम से बनती है, एंड दे आर रुपिन एंड सुपिन रिवर्स। जहां रुपिन हिमाचल प्रदेश के डोडरा-क्वार रीजन से बहती हुई उत्तरकाशी जिले में प्रवेश करती है, तो वहीं सुपिन उत्तरकाशी जिले के स्वर्गारोहिणी पीक के तल में स्थित जौनधार ग्लेशियर से जन्म लेती है और इसी को टॉन्स का मुख्य धारा माना जाता है। और आगे चलकर दोनों धाराएं नेटवाड़ के पास स्थित गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में मिलकर टॉन्स बन जाती है। आगे हनोल में टॉन्स नदी के तट पर स्थित है महासू देवता जी का भव्य ऐतिहासिक मंदिर, जो पूरे जौनसार बावर एवं हिमाचल के श्रद्धालुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ट्यूनी से पूर्व हिमाचल प्रदेश से आती हुई पावर नदी टॉन्स में मिल जाती है और
आगे बहती हुई यही टॉस नदी ट्यूनी के पश्चात हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है और इसी कारण से यह नदी उत्तराखंड की वेस्टर्न मोस्ट रिवर बन जाती है। यही नदी स्रोत अधिकतम जौनसार क्षेत्र को सींचती हुई अंततः यमुना में मिल जाती है और यहां तक टॉस लगभग 148 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उत्तराखंड राज्य में यमुना केवल 136 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाती है। कालसी में संगम के बाद यमुना एक विशाल नदी तंत्र के रूप में आगे बहती चली जाती है और फिर मौखमपुर में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र से बहती गिरी गंगा नदी यमुना में मिल जाती है और फिर अंततः रामपुर मंडी के पास ही यमुना में देहरादून की आसन नदी भी मिल जाती है और जिसके पश्चात रिवर यमुना उत्तराखंड राज्य से बाहर चली जाती है और फिर यही यमुना नदी दिल्ली आगरा से होते हुए फाइनली प्रयागराज में गंगा में समाहित हो जाती है। तो आइए अब मुख्यतः यमुना एवं टॉन्स नदी पर स्थित सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स और मुख्य डैम्स के बारे में जानते हैं। जहां यमुना पर लखवार, व्यासी, कुल्हाल, ढकरानी एवं ढालीपुर जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश्ड हैं, तो वहीं टॉन्स पर जखोल सांकरी, नेटवाड़ मोरी, खोदरी, किशऊ एवं छिब्रो इच्छारी जैसी जल विद्युत परियोजना स्थित हैं। यमुना इज बियॉन्ड द ड्रेनेज सोर्स ओनली। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह एक पवित्र भूभाग है जिसे देवी यमुना के रूप में पूजा जाता है और इस पवित्र धारा पर असंख्य मंदिर व घाट स्थित हैं, जिसमें ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री से लेकर ऐतिहासिक प्रयागराज तक असंख्य स्थल मौजूद हैं और इन्हीं टॉन्स और यमुना के मध्य बसी एक संस्कृति विकसित है, एंड विच इज जौनसार बावर रीजन। सदियों से यह हिमालयी समुदाय राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं एवं शैलियों को संरक्षित करने में मुख्य योगदान देता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र सिरमौर एवं टिहरी रियासत के मध्य व्यापारिक एवं अन्य गतिविधियों को संभाला करता था। आज हमने इस मुख्य हिमालयी नदी तंत्र यमुना को जाना और जाना इस नदी के मध्य फैल रही संस्कृति को। आगे हम ऐसे ही कुछ रोचक किस्से, तथ्य और कहानियां आपके बीच लाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू पारस की पाठशाला।